नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद इम्बेसात आलम असद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाथ में झाड़ू, सर पर टोपी, ये दिल्ली नहीं बिहार है। चुनाव को लेकर तैयारी धुआंधार है। जी हां, जाले विधानसभा में केजरीवाल के विकास मॉडल के साथ विमलेश ठाकुर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उम्र और सोच से युवा व शिक्षित उम्मीदवार के आतुर पर विमलेश ठाकुर अपने आप को जनता के सामने रख रहे हैं। केजरीवाल के तर्ज पर ही उनका भी शिक्षा, सड़क, बिजली जैसा ही है। आइए देखते हैं उनका चुनावी कैंपेन। स्वागत है आपका मिथिला लाइव के विशेष कवरेज क्या कहते हैं नेताजी में। इस समय हम मौजूद हैं दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र में, और इस विधानसभा क्षेत्र में क्या भाजपा हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है या फिर से जनता के मन में कुछ और है। इस चुनाव में, पिछले चुनाव में भाजपा के जीवेश मिश्रा ने जदयू के उम्मीदवार ऋषि मिश्रा को हराया था। आज चुनाव पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता विमलेश ठाकुर। आइए इसके साथ हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या कहते हैं नेताजी, इस बार फिर से कमल खिलेगा क्या? देखिए, फिर से कमल खिलेगा कि झाड़ू आएगा या हाथ साफ आएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ। और सबसे पहले इस सब बात करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम विमलेश ठाकुर है और आपके बगल में ही हम समझते हैं पिपरा गांव है, जिस भरवारा के बगल में गांव है मेरा, वहीं का रहने वाला हूँ। और अपने जीवन का 20 साल दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली जैसे भारत ही नहीं दुनिया के नंबर 1 एयरपोर्ट पे एज ए फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर की नौकरी कर चुका हूँ। और उसके बाद अपनी कंपनी भी चला रहा हूँ जो तकरीबन बहुत सारे स्टेट में है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है। ये सब करने के बाद जो हमारे मन में था कि एक ऐसी पार्टी को सिलेक्ट करना जिस पार्टी के बारे में लोग कम से कम ये जरूर कहे कि ये पार्टी काम करने वाली हो और इस पार्टी को जो क्रिएट करने वाले हैं वो अच्छे हो। ये मेरे मन में था सबसे पहले कि जब तक आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा, तब तक फिर आपको मार्केट में अपनी बात कहने में हिचक होगी। और आज मुझे हिचक इस बात का नहीं है, इस बात का 1% भी नहीं है कि जहां हम जाते हैं मुझे वो प्यार मिलता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए कि मेरे पार्टी को जो बनाने वाले हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी जो काम करने की शैली है वो आज वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया लोहा मान गया। और मौजूदा विधायक को लेकर आपका क्या विचार है? आप उनको किन मुद्दों पर घेरेंगे? उनको बहुत मुद्दों पे तो घेरने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ 5 मुद्दों पे घेरेंगे, सिर्फ 5 पे। जिस 5 मुद्दा में पहला मुद्दा मेरा है शिक्षा। शिक्षा अगर 30 साल में मेरा बद से बदतर अगर हुआ है, स्कूल में आज जनगणना से लेकर मतगणना और बाकी बचा खिचड़ी का हिसाब, इसके अलावा अगर स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है तो ये भी उतना ही जिम्मेवार है जितना इनसे पहले जो 25-30 साल थे। और आज दिल्ली की जो सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल में और आपके बिहार में जो सरकारी स्कूल है उसमें आपको कुछ फर्क तो नज़र आता होगा। क्या आप एज ए मीडिया आप आंसर तो कर सकते हैं ना? आपको लग रहा है कि दिल्ली जैसा आपके अनुसार जनता के प्रति कितना रुझान है? पहले जो आप पूछे हैं 5 से पहले उसको तो पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद जनता क्या सोचती है, जनता क्या कहती है, जनता के मन की बात मैं कैसे बता दूं आपको। पहले जो मैं 5 चीज़ कहने आया हूं वो सुन लीजिए। लेकिन फिर भी आप इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में वर्क कर रहे हैं, फिर भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जनता मेरी तरफ कितना रुझान कर रही है। देखिए, जनता तो
जनता का मेरे पे कितना रुझान है ये आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं हो सकता है कि झूठ भी बोल दूं, लेकिन आपको जनता झूठ नहीं बोलेगी। और अभी तक 39 पंचायत है, 39 पंचायत में 30 पंचायत हम घूम चुके हैं और 30 पंचायत के अलग अलग गांव तक घूम चुके हैं। और मैं जहां भी गया हूं 99.9% लोग सेटिस्फाइड हैं, दो कारण से। एक, उनके सामने केजरीवाल जी की छवि और उनका काम, और दूसरा, पहली बार उनके सामने उनके घर का एक पढ़ा लिखा बेटा एक अच्छा सा नौकरी छोड़ करके आया है उनकी सेवा करने के लिए। ये दो कारण हमारे समझ में आ रहा है। तीसरा चौथा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये 5 जो मेरा विज़न है जो मैं दिल्ली से लेके आया हूँ, और मेरा अपना भी विज़न है जो मेरे दिल में है, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं अपना विज़न अगर टकराया है दिल्ली में और उनका विज़न भी टकराया है, तभी जाके हम इस रन में आए हैं। क्योंकि रन में आने से पहले आपका मेंटल जो लेवल है वो देखा जाता है। मेरा मेंटल लेवल वही काम करने का है जो मेंटल लेवल वहाँ पे हमने देखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य में आज के डेट में मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में। मेरा मन है कि दिल्ली में वही उसी टाइप का शिक्षा व्यवस्था यहाँ भी हो मेरे, फर्स्ट क्लास, वो भी फ्री। स्वस्थ समाज हमारा तभी होगा जब हमारे पास अच्छी व्यवस्था होगी स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था आप देखे हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, मैं उसी तर्ज पे यहाँ करने जा रहा हूँ। तीसरी बात, वो रोड कभी पास हमारे यहाँ नहीं होगी हमारे रीजन में जिसमें दोनों तरफ जब तक नाला पास नहीं होता है। जब तक नाला पास होगा तभी रोड पास होगी, और जितना पैसा वहाँ से चलेगा उतना ही पैसा ठेकेदार के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए जितना पैसा वहाँ पे सैंक्शन हुआ है। मैं दोनों का अकाउंट डिटेल मंगवाऊंगा। अगर दोनों के अकाउंट डिटेल में थोड़ा सा भी फर्क अगर आया 1 रुपये का भी, उसके बाद चौथा है मेरा रोजगार। मैं यहाँ पे कभी नहीं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा जो है हवाई जहाज़ का फैक्ट्री मैं खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी औकात हवाई जहाज़ की फैक्ट्री खोलने की नहीं है। लेकिन मैं छोटा जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, जिसमें आदमी 2000-3000 आदमी काम कर सकता है, जिसका कॉस्टिंग 5 से 10 करोड़ का है, वैसा मेरा मन है कि अपने पंचायत में कम से कम 3-4 फैक्ट्री हम खोलें, ताकि कम से कम पंचायत का 70% स्टाफ, 70% लोग उसमें इंगेज हो सके और हर तबके के हो सके। और उसके बाद पांचवा है भ्रष्टाचार। आज आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अगर जा रहे हैं कहीं पे, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी आपको कम से कम 1000-2000 रुपये लग जाता है, और तब भी गारंटी नहीं है कि एक दिन में वो बनेगा नहीं। 4 दिन 5 दिन भी लग जाएंगे, 15 दिन भी लग सकते हैं, 2 महीना भी लग सकते हैं। मेरा सीधा है भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए जो कि हर पंचायत में एक मेरा डायरेक्ट ऑफिस होगा। उस ऑफिस में मेरा 2 स्टाफ होगा, एक स्टाफ कंप्यूटर में बैठेगा, एक स्टाफ मोटरसाइकिल से पूरे घर, जिस तरह दिल्ली में कचरा उठाते हैं घर, उसी तरह यहाँ से घर से प्रॉब्लम को उठाएंगे। और जिन आदमी की जो प्रॉब्लम है, चाहे आधार कार्ड में हो, चाहे वो वोटर आई कार्ड में हो, राशन कार्ड में हो, चाहे किसी का बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई भी काम हो कहीं का भी, वो उससे कलेक्ट करेंगे। किसी को ब्लॉक से लेके कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो सारे प्रॉब्लम को अपने ऑफिस से डायरेक्ट हम ब्लॉक में भेजेंगे, थाने में भेजेंगे, कचहरी में भेजेंगे, और वहाँ से उस प्रॉब्लम को अपने सॉल्व करवा करके हर घर को फिर वापस करेंगे कि भाई आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दिए हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर सारा काम मेरे द्वारा अगर होता है तो पब्लिक का 1 रुपया कहीं भ्रष्टाचार में लगेगा? भ्रष्टाचार में 1 रुपया किसी को खाने का मौका मिलेगा? तो जब एक चीज़ बताइए कि 80% भ्रष्टाचार अगर अपने स्तर से हम बंद करवा दिए, तो 20% बिहार सरकार के लेवल पे है, उसको भी ठीक कर सकते हैं ना। और दूसरी बात, हमको जो काम करना है उसके लिए अगर फंड हम मांगेंगे ही नहीं, विधानसभा में खड़े होकर के फंड अगर नहीं मांगेंगे तो देगा कौन? लेकिन यहाँ तो विधानसभा विधायक का जितना अपना फंड आता है वो भी खर्च नहीं करता है, वो भी जो है सो उसके पास टाइम ही नहीं है, तो खर्च कहाँ से करेगा? वापस चला जाता है। तो मुझे ज़्यादा जो है आपको नहीं बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम नहीं, लेकिन 5 मेरा जो काम है वो 5 काम जीतते ही, उस 5 काम को जीतते ही मुझे करना है।